कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना लाया हूं क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलने वाली है जिससे तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य दोनों चमक जाएंगे। एक ऐसी खुशी जिसके मिलने से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर के सभी सदस्यों का भी भाग्य जाग उठेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंच गए हो तो अब खुशियां मनाओ, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपने कार्यों को सिद्ध करोगे, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा संपूर्ण जीवन खुशियों से उजागर होगा। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह बहुत ही दिव्य संदेश है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुमको देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे हर एहसास को महसूस भी कर रहा है। आज का यह पल बहुत खास है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो। स्वयं मैंने तुम्हें पुकारा है। आज मेरी हर बात सीधी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी और इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यह एक ऐसा मौका तुम्हें मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। परमात्मा का यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। तो अब सबसे पहले अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर गहरी सांस लो और इस क्षण को मन की गहराइयों से महसूस करो। परमात्मा जब भी तुम्हें कोई संकेत भेजते हैं उसमें कोई ना कोई विशेष कारण छुपा होता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि इन संकेतों को अंतर्मन की आंखों से देखने का प्रयास करो। अपने मन की आवाज सुनो, क्योंकि अक्सर तुम अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढते हो, लेकिन असल में वे जवाब तुम्हारे ही भीतर होते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है परमात्मा पर, तो वह मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करते हैं। और आज तुम्हारे अटूट विश्वास ने ही यह चमत्कार किया है। यह जो पल आज तुम देख रहे हो, यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास के कारण हुआ है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा चुकी है और अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैं तुम्हें वह हर चीज दूंगा जिसे पाने के लिए तुमने दिन रात प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी पाने के लिए जरा भी देरी नहीं होगी। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में जो नहीं भी लिखा है वह भी तुम्हारे पास चलकर आएगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना। अपने सपनों पर यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो इस दुनिया में। जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। अब सिर्फ चमत्कार होने की देर है। तुम जिस चीज की भी चाह कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त होगी। अब सारी चिंताएं मुझ पर ऐसे छोड़ दो कि सब कुछ तुम्हें मिल गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को भी संभव करने में सक्षम हैं। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो। यही तुम्हें आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है। तुम्हारे जीवन में ढेरों खुशियों का आगमन हो रहा है, जिसकी शुरुआत किसी भी पल से हो सकती है। अगर यह संदेश तुम्हारे सामने आया है और तुम इस संदेश को देख रहे हो तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव की दिशा में कार्य चल रहे हैं। परमात्मा तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से सचेत कर रहे हैं। तुम्हें एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद दिया गया है जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हें जिंदगी में सुख, समृद्धि, सफलता और प्रेम चाहिए, लेकिन कई बार तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। परंतु मेरे प्रिय, परमात्मा तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अगर तुम अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हो तो यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस संदेश के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जो चीजें अभी तक तुम्हें हासिल करना असंभव लग रहा था, अब वह सभी ख्वाहिशें तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होंगी। तुमने अब तक जो कठिन परीक्षाएं दी हैं, जितने भी जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, उन सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। किंतु एक सत्य यह भी है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी जन्म में पाता है। हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह जो कर्म कर रहा है उस पर ध्यान दे, क्योंकि कर्म कोई भी हो, अच्छा या बुरा, हर इंसान को उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि देर सवेर कर्म वापस आते ही हैं। मेरे प्रिय, यह प्रभु की तुम्हारे लिए उत्तम सीख है। इस कथन पर जरूर अमल करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का अद्भुत और दिव्य समय आरंभ हो चुका है, अर्थात एक ऐसा समय जब तुम्हारी सभी योजनाएं
सफल होंगी। सारे कार्य सफलतापूर्वक बिना किसी विघ्न के संपन्न होंगे। जैसे किसी व्यक्ति को यदि एक ही समय में सम्मान, समृद्धि और यश प्राप्त हो जाए तो वह स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता है। ठीक इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य समय आरंभ हो चुका है जब तुम स्वयं को परम सौभाग्यशाली समझोगे। मेरे प्रिय, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस अद्भुत बेला का स्वागत करो। तुम्हें बहुत सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान सब कुछ भरपूरता में हासिल होगा। अब तुम उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय, तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम अभी इसी समय इस संदेश में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें यह शुभ अवसर प्रदान किया है। उन्हीं की कृपा से तुम्हें यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होने जा रहा है। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से जगमगा उठेगा। तुम पर स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, इसलिए अब संदेश पर बिल्कुल भी संदेह मत करना। तुम सब कुछ पूरे विश्वास के साथ प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में खुशियों का शुभारंभ हो चुका है। समय अब आ चुका है कि तुम दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम सब्र से काम लो। बस अब से अपनी सोच को सकारात्मक रखो। प्रभु हर एक क्षण तुम्हारे साथ है। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस करते हैं। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी, समृद्ध रहो। नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, जैसा कि आज से ठीक और एक दिन बाद 30 तारीख को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। क्योंकि वह चिरंजीवी है, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। इस शुभ दिन पर कुछ विशेष उपाय करके तुम अपने जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पालोगे। मेरे बच्चे, इस बार की अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ मुहूर्त पर पड़ने वाली है, क्योंकि 2 महासंयोग बन रहे हैं। महाशुभ संयोग, यह सर्वार्थ सिद्धि महासंयोग है। इस शुभ दिन जब अक्षय तृतीया आती है तो लोगों को बहुत कुछ देकर जाती है। अक्षय तृतीया इस बार 30 अप्रैल को है। दिन है बुधवार का, और 2025 1 जनवरी भी बुधवार से शुरू हुआ था। बुधवार का दिन मां सरस्वती का दिन है। बुधवार का दिन गणपति महाराज का दिन है। बुध करे सब बहुत ही अच्छा। अक्षय तृतीया के दिन पर इतना कुछ हुआ था, जैसे सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने अक्षय तृतीया पर ही गए थे। वृंदावन में भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया पर ही कराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नपूर्णा देवी का जन्मदिन भी है, जो कि इसी दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को इसी दिन अक्षय पात्र दिया था, और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। परशुराम जी, जो हमारे भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परशुराम जी का जो रूप है, उनका जन्मदिन यानी परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। अक्षय तृतीया पर इसी अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी धरती पर आई थी, इसीलिए अक्षय तृतीया को खास और पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन आप कोई भी दान, पुण्य, पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करते हैं, वह कभी खाली नहीं जाती। हवन करना, पूजा करना, दान करना, सोना चांदी खरीदना, तमाम तरह की चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान सोना नहीं खरीद सकता है, क्योंकि जिस तरह से सोने के भाव बढ़ रहे हैं, सभी के लिए सोना खरीद पाना मुमकिन नहीं है। अब अगर आपके मन में बार बार यह सवाल आ रहा है कि हम सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो हम इस दिन क्या करें, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप अपने घर में राशन लेकर आप अपने लिए एक जोड़ी नया कपड़ा खरीद लें। आप अपने घर के लिए रुई लें। आप अपने घर के लिए मिट्टी का कोई कलश ले लें, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल का सीधा संबंध मिट्टी से है। और जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, वे कुछ ईंटें, थोड़ी सीमेंट, रेत और पत्थर मंदिर में दान कराएं और बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा घर बन रहा है। और वह लोग जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग कनक यानी कि गेहूं खरीदे और मिट्टी का एक मटका भरकर उसके ऊपर खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और आम जैसे सीजन फल, जो कि पानी वाले फल हैं, वह दान जरूर करें। इस दिन आप पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा।
मगर पहले आप अक्षय तृतीया का मुहूर्त समझ लीजिए कि किस दिन किस समय क्या है। 29 तारीख की शाम को 5:33 से अक्षय तृतीया का प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिन 30 अप्रैल को दोपहर 2:18 तक अक्षय तृतीया का समापन होगा। यह समय पूजा पाठ के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अक्षय तृतीया यानी कि आपकी संपत्ति कभी खत्म ना हो। यह वह दिन है जब अष्ट लक्ष्मी की अष्ट चीजें यानी कि जिन चीजों का प्रयोग करना है। पूजा का शुभ समय इस प्रकार से है जिसमें आप पूजा करेंगे। वह समय है 30 तारीख को सुबह स्थिर लगन में सुबह के 6 से रात्रि 8 है। इस समय के बीच में आपको अपने घर में श्री सूक्तम का पाठ चलाकर रखना है और माँ का ध्यान करते हुए यह 8 चीजें एक पोटली में बांधनी है और अपनी तिजोरी के भीतर यह पोटली रख देनी है। यह 1 साल के लिए आपकी तिजोरी में रहेंगी। अब कौन सी है यह 8 चीजें, इन्हें नोट कीजिए। आदि लक्ष्मी के लिए सिंदूर विद्या, लक्ष्मी के लिए इलायची ऐश्वर्य, लक्ष्मी के लिए चावल यानी कि अक्षत धन, लक्ष्मी के लिए चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का, वीर लक्ष्मी के लिए सुपारी संतान, लक्ष्मी के लिए समूची हल्दी की गांठ, विजय लक्ष्मी के लिए कमल गट्टा और धान्य, लक्ष्मी के लिए धनिये के बीज। यह 8 चीजें आपको एक पीले रंग के कपड़े की पोटली में बांधनी है और अपने घर की तिजोरी में श्री सूक्तम सुनते हुए रख देनी है। इस बार जितने भी लोग माता लक्ष्मी जी के साथ प्रभु श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। मेरे प्रिय, इस दिन जितना ज्यादा आप माता रानी और श्री नारायण जी की भक्ति करके उनको प्रसन्न कर ले जाते हैं, तो पूरे साल उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मेरे प्रिय, अगर अक्षय तृतीया पर आपने इन 3 जगह पर दीपक जला दिया तो उसका भाग्योदय जरूर होगा। पहला दीपक जहां पर आपकी रसोई है उस जगह पर पानी से भरा हुआ एक मटका रखें और वहीं पर जमीन पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह जो कड़वे तेल का दीपक है यह पितरों के नाम पर रखा जाता है। इससे पितृ खुश होते हैं। आपके घर में पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अपने घर के मुख्य द्वार पर सायंकाल के समय एक कड़वे तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी पीली सरसों दीपक में रखकर जलाएं। ऐसा करने पर आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रभु श्री नारायण जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। मेरे प्रिय, बल्कि आपको इस पवित्र दिन अक्षय तृतीया पर शुभारंभ करें कि नियमित रोज सुबह और शाम के समय अपने घर के उत्तर दिशा में कड़वे तेल का दीपक जरूर जलाएंगे। और अगर आप इसमें काला तिल भी डाल देते हो तो यह सोने पर सुहागा जैसे चमत्कार करेगा। यह उपाय बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है। आपके मात्र यह कर देने से अक्षय तृतीया पर माता बहुत प्रसन्न होती है और श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला उपाय इस प्रकार है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई है। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। इस दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन छायादार वृक्षों का रोपण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन जल, कुल्हड़, पंखे, छाता, नमक, घी, मौसमी फल जैसे खरबूजा व तरबूज आदि का दान करना अत्यंत शुभ है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्यादान, ये 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। वस्तु की इच्छा रखता है। यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि वृद्धि एवरी से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अर्थात इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। कैसे हो मेरे प्रिय? अगले 24 घंटे से लेकर आने वाले 2 दिन
तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, अक्सर तुम तब ये गलती करते हो जब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ जाते हो। मेरे प्रिय, यही तुम्हारी मंजिल का आखिरी पड़ाव है। मैं जानता हूं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और चारों ओर बस अंधेरा ही होता है, तभी मैं इस घनघोर अंधेरे में उम्मीद का दीपक जलाता हूं। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, जब चारों ओर संदेह की दृष्टियां हों, तब परिश्रम केवल सफलता हेतु नहीं, अपितु स्वयं को प्रमाणित करने का माध्यम भी होता है। जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव हमेशा ही आते रहते हैं, किंतु तुम सदैव अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर चलते रहना। मुश्किलें जब चारों ओर से घेर ले, तो थोड़ा धैर्य के साथ काम लेना। तुम अंधेरे से मत डरो, बस मन में हौसले का दीपक जलाए रखना। मेरे बच्चे, ये सिर्फ सोच का फर्क है, वरना समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने सभी को ऊर्जावान बनाकर भेजा है इस धरा पर। इसलिए अपनी ऊर्जा का सही दिशा में सही उपयोग करते रहना चाहिए। प्रभु की असीम कृपा तभी होती है जब व्यक्ति को सोने की तरह तपाते हैं, उसे बहुत लाचार कर देते हैं कि वह किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रह जाता। उसे सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी सबसे दूर और अकेला कर देते हैं। इतना ज्यादा दुख मिलता है प्राणी को कि उसे सिर्फ एक भरोसा प्रभु के नाम का रह जाता है, और तब यहीं से शुरू होता है चमत्कार, उसके जीवन का नया अध्याय। मेरे प्रिय, इसके बाद फिर कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता जिस पर स्वयं प्रभु की कृपा हो। इसलिए दुख और तकलीफ से हार कर कभी भी धैर्य और साहस का साथ मत छोड़ना। उस परम पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो कि वह हर पल तुम्हारे साथ है। परमात्मा तुम्हें अनेकों संकेत देते हैं कि वह तुम्हारे साथ है। तुम अपनी उच्च ऊर्जा के कंपन से इन संकेतों को पहचान भी सकते हो। अगर तुम्हें यह संकेत मिले तो समझ लेना कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम उनकी कृपा से हर स्थिति में सुरक्षित हो। मेरे प्रिय, प्रभु की भक्ति अगर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ की जाए तो ऐसी